अब बात करते हैं धंसते हुए शहर की। दरकती पहाड़ियां, डराती दरार, जोशीमठ के पास कितना वक्त। जोशीमठ का क्या होगा? धंस रहा एक शहर, रिसाव कैसे रुकेगा? आफत का ये सिलसिला कैसे थमेगा? टूटते मकान, मुसीबत बेशुमार, छूट रहा घर द्वार। छह 600 से ज्यादा परिवारों पर कुदरत की मार। बसाहट के नीचे मिट्टी और पत्थर का ढेर। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खुदाई ब्लास्टिंग से मलबे में ना बदल जाए शहर। क्या शहर के नीचे सुरंग बनाने से धंसे पहाड़? पुराने ग्लेशियर पर बसा जोशीमठ, जरा सी चूक जानलेवा संकट। अब जमीन के नीचे जा रहे उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को बचाने का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की इसे मांग की गई है। याचिका ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की है। और एक और बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ पर केंद्र सरकार ने 6 मेंबर्स की कमेटी बना दी है और 3 दिन में कमेटी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। कल जोशीमठ का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नया एक्शन प्लान भी बनाया है और प्रभावितों को तुरंत सुरक्षित जगहों तक भेजने का निर्देश भी दिया है। आदि शंकराचार्य की निशानियों के खतरे में आने के बाद आज ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी जोशीमठ जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। जोशीमठ पर आए खतरे की वजह से और इसका सॉल्यूशन जानने के लिए अब इसरो और ओएनजीसी की भी मदद ली जा रही है। जांच और राहत काम के बीच सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी याचिका में कहा है कि देश और दुनिया की एक प्राचीन जगह के नष्ट होने का अंदेशा है, इसे तुरंत सुनवाई की जाए और राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित कर दी जाए। जोशीमठ का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पहला टास्क लोगों की जिंदगी बचाना है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, याचिका हमने दायर कर दी है। अर्जेंसी भी हम लोगों ने बताई है कि तत्काल इस पर सुनवाई की जाए। कल जब कोर्ट खुलेगा तो फिर से मेंशन करेंगे। न्यायाधीशों के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इसको सुनते हैं और इस बारे में जो हम लोग डायरेक्शन चाह रहे हैं वो देते हैं। बात यह है कि जोशीमठ में लंबे समय से संकेत मिल रहे थे कि भूगर्भ में कुछ हलचल है और उसका अच्छा परिणाम नहीं बन सकता है, लेकिन लोग उपेक्षा करते रहे। जो पानी का अंदर अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है, सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं। अब जोशीमठ पर आई आफत को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केंद्र ने एक कमेटी बनाई है जिसमें 6 सदस्य हैं। इस कमेटी को सिर्फ 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी। रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
अब तक 603 इमारतों में दरार आने की बात सामने आ चुकी है। प्रशासन अब तक 76 परिवारों को अब शेल्टर होम तक पहुंचा चुका है। प्रभावित इमारतों का आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि जोशीमठ में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको दिखाते हैं कि जोशीमठ शहर में आया दरार शुरू कहां से हुआ। पहाड़ के ऊपर जहां से तबाही की शुरुआत हुई, उस एपिसेंटर पर इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा और कैमरामैन राजेश्वर प्रसाद पहुंचे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 3 दिनों से हम लगातार आपको घर, दुकान, द्वार, मकान, होटल सबकी दरार दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम वहां पहुंचे हैं जहां इस दरार की शुरुआत होती है और जहां ये शुरुआत हो रही है वो बताता है कि इस घटना का मैग्नीट्यूड या कहें कि स्केल कितना बड़ा है। इस वक्त हम जोशीमठ के ऊपर के पहाड़ पर हैं जहां रोपवे शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको दिखा दें, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये रोपवे का लैंडिंग पॉइंट है। यहां से रोपवे शुरू होता है और पूरा जोशीमठ नीचे है, और इधर आप देखेंगे तो यहीं से दरार की शुरुआत हो रही है। ये जो आप सफेद चूना देख रहे हैं, ये प्रशासन की तरफ से मार्किंग की गई है और ये दरार लगातार यहां से चलती हुई आगे तक जा रही है। ये दरार नीचे जाती है, वहां एक दरार बनती है और इस दरार का दूसरा हिस्सा यहां से शुरू होता है। यानी अगर ये पहाड़ तिकोना ऊपर खड़ा है तो यहां 200 मीटर का एक टुकड़ा शुरू में खिसकना शुरू हुआ। 200 मीटर वहां से शुरू होते हैं, ये दरार यहां तक जाती है और बीच बीच में ये दरार इतनी ज्यादा है कि उसमें आदमी तक समा सकता है। ये इतनी गहरी दरार यहां से बनती हुई जा रही है। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो ये दरार यहां से आगे होती हुई आगे बढ़ रही है। यहां भी बहुत ज्यादा चौड़ाई और गहराई है, कहो तो आप इसमें एक आदमी उतर सकता है। ये स्थिति यहां पर है। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा पहाड़ यहां से दरक रहा है, एक लंबी कतार बनती है। और जो रोपवे बंद किया गया है, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि रोपवे को क्यों बंद किया गया है, तो सबसे बड़ी वजह यही दिखाई देती है कि यहां इस दरार के ठीक ऊपर ये रोपवे का पहला पिलर है, जो यहां से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर की रोपवे जाती है। उस पिलर के ठीक नीचे ये जमीन खिसकनी शुरू हुई है और यहां से नीचे अगर आप देखेंगे तो भले ही आपको कैमरे में ना दिखाई दे, लेकिन यहां से नीचे पूरा जोशीमठ है। और ये कह सकते हैं कि इस पूरी त्रासदी का एपिसेंटर यही वो दरार है जिसकी वजह से पूरे जोशीमठ पर खतरा बना हुआ है। और यहां से ये जब पहाड़ खिसकना शुरू हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि ये दरार नीचे 9 किलोमीटर तक जाती है, बाएं तरफ और दाएं तरफ। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि इस पूरी दरार की जद में 40% जोशीमठ है। स्केल इतना ज्यादा है। अमूमन भूस्खलन होता है तो प्रशासन की तरफ से दीवार बनवाकर या कहें कि एक पत्थरों की दीवार खड़ी करके भूस्खलन को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहां पूरा शहर नीचे खिसक रहा है तो प्रशासन के सामने विकल्प भी सीमित हैं। इसीलिए कोई भी अधिकारी यहां कोई बड़ी घोषणा या रेमेडियल मेजर यानी सुधार के लिए किए जाने वाले कार्यों पर बोलने में हिचक रहा है, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है कि उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। और फिलहाल अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पानी कहां से निकल रहा है। और अगर आप कैमरे के सिंगल फ्रेम में इस पूरे एरिया को काबू नहीं किया जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता, समझिए इतना बड़ा कई स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा नीचे खिसक रहा है। और जिनके घर के पास ये है तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, ये दरार यहां से शुरू होती है तो क्या आपके घर पे भी पहुंची है? आपका घर अभी बचा हुआ है? मेरा तो घर नहीं है, लेकिन ये हमारे बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पड़ोस में ये घर है साहब, तो ये खेत से लेकर के पूरे जो है मकान तक ये दरार रही है। इस मकान में भी दरार रही है सर। इस मकान में दरार आई है। सोचिए, दरार के नीचे इतना बड़ा मकान है और इसके नीचे पूरी रिहायश बस्ती है। अगर आप देखेंगे तो वहां आप देखिए, अब जो दरार हमने वहां दिखाई थी वो आगे बढ़ते हुए उस आंगन में किस तरह से लेंटर को तोड़ चुकी है और अब ये पूरा मकान भी जद में है।
तो धीरे धीरे लोग मकान खाली कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मकान खाली करना है या नहीं। लेकिन ये भूस्खलन का ग्राउंड जीरो है, जहां से इस भूमि के फटने की शुरुआत हुई, और यही भूमि फटने की घटना पूरे जोशीमठ पर भारी है। इसी में आप नीचे जाएंगे तो पहले रोपवे है, फिर आपको आदि शंकराचार्य की तपोस्थली दिखाई देगी। यानी पूरा जोशीमठ इस भूस्खलन के जद में है, और अभी भी प्रशासन ये पता नहीं लगा पाया है कि पानी का स्रोत क्या है, और धीरे धीरे ये सब नीचे खिसकता जा रहा है। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।